साध संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। संत निरंकारी पत्रिका। तपना निखरना है। तरुणा दीक्षित। हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा। मैं ही कश्ती हूँ, मुझ में है समुंदर मेरा। कहने वाले ने क्या खूब कहा कि अथाह संभावनाओं और अनंत अक्षमताओं से भरा हुआ इंसान आखिर अपने भीतर निरंतर चलती जंग की हार या जीत भी अपने भीतर ही तय करता है। सुना तो ये भी है कि बाज की प्रजाति समूह का एक पक्षी जब एक खास उम्र तक पहुंचता है तो अपने पंजों की गिरफ्त को कमज़ोर पाता है। उसके पंख भी कमज़ोर पड़ जाते हैं और चोंच टेढ़ी हो जाती है। इस अवस्था में उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, अपनी जर्जर अवस्था के सहारे जिंदगी के बाकी दिन बिताना, और दूसरा, इस प्राकृतिक चुनौती का सामना करते हुए इस अवस्था से बाहर निकलना। दूसरा विकल्प आसान नहीं। बाज को अपनी चोंच को पत्थर पर रगड़ना होता है। वह नए पंखों को जगह देने के लिए पुराने पंखों को गिराना होता है। यह जानते हुए कि इस प्रक्रिया में कई महीनों लगेंगे, धैर्य के साथ खुद को इस संग्राम के लिए तैयार करना होता है, क्योंकि इस सफ़र के बाद ही वो अपनी ऊंची उड़ान का सुख पुनः प्राप्त कर सकता है। प्राय यह पक्षी दूसरा विकल्प ही चुनता है। ठीक ऐसे ही तो है उस धातु की कहानी जिसे हम सोना कहते हैं। सोने को स्वर्णिम आभा देने वाली वो अग्नि ही होती है जिसके ऊंचे ताप में सोना तपता है, या यूं कहें कि निखरता है। इसी तपिश के बाद उस अनाकर्षक सोने का मूल्य बढ़ता है और तब जैसे सुनार चाहे उसे वैसे गढ़ता है। देखा जाए तो मनुष्य का जन्म भी सोने जैसा ही है। जितना जितना हम इसे तपाएंगे ये उतना उतना निखरता जाएगा। गुरु के ज्ञान के बाद हमारा जीवन तपने निखरने लग जाता है और हमें यह समझ आ जाता है कि जीवन की तपिश हमें कमज़ोर नहीं बल्कि हर पल निखार रही है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से बने घड़े को आग में डालकर उसे जलाता नहीं बल्कि तपाकर एक सुंदर आकार देता है और मिट्टी के अस्तित्व को सार्थकता देता है, उसी तरह सतगुरु से ये जो भक्ति मार्ग मिला है उसमें हम और निखरते जाएं और अपने जीवन को उस घड़े सा सार्थक बनाते जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार।